तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति का वो क्वेश्चन जो आपको मैथ में आगे लाके खड़ा कर देगा। गुणा, भाग, जोड़, घटाव वाले वो क्वेश्चन जो आपको बहुत कुछ करना सिखाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन आपकी मैथ के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, फिर तो आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में छप जाएगा। और आज का जो क्वेश्चन है जोड़, घटाव या गुणा, भाग पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है। प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आज करना सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और मैथ आपको सोचना सिखा देगा ये क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में किया करते हैं। पिछली वीडियो का हमारा सवाल था कि 11 से लेके 15 तक की संख्याओं के घनों का योग आपको बताना था, तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। जैसे यहाँ पे राम सेवक जी, दीपक कुमार, राम प्रसाद, सोनू शर्मा, आर के सिंह और मनीष गुप्ता, मानसी गुप्ता, केशव, अशोक राजपूत, बीपी यादव, मीना यादव, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब आप जरूर दिया करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक एक चीज सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 जोड़ दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? जैसे-जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है, वैसे-वैसे आपको यहाँ पे करना है। कुछ नहीं करना, देखो बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो में और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ मैथ के बारे में सोचना सिखा देंगे। जरा एक संख्या में 3 से गुणा करके, सबसे पहले मान लो कोई भी संख्या ऐसी मान लो, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, कोई संख्या ए है, ए मतलब इसमें 3 से गुणा करोगे आप, तो आप कहोगे इसमें गुणा मैंने 3 करा, सही है। अब उसमें 10 घटाया जाता है। भाई जब ए में अगर 3 से मैंने गुणा किया तो यहाँ पे आपने क्या करा? 10 घटाया। सवाल यही कह रहा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके पहला स्टेप गुणा किया, उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। अब जो कुछ भी यहाँ हमें मिलेगा, उसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, ध्यान से समझना, सही है? अंत में 5 प्राप्त होता है। इस पूरे सिस्टम को हल करने के बाद जो कुछ भी आएगा, सवाल कह रहा है अंत में 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 5 लिख दूँगा, सही है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको हल कर लेता हूँ, तो मुझे ए की वैल्यू मालूम चल जाएगी, सही है? तो अब इस कंडीशन को ऐसे समझना जी, ऐसे बहुत प्यार से ध्यान से समझना। देखो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? अगर ए का हम 3 में गुणा करेंगे, ध्यान देना मैं एक चीज़ आपको सिखा दूँ कि ए का मैं 3 में गुणा करूँगा तो क्या बनेगा? 3x, सही है? देखो सॉरी x x मैंने बोल दिया, a होना चाहिए क्योंकि संख्या मैंने a माना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3a माइनस यहाँ पे 10, ओके? और बटा में मैंने क्या करा? 7 करा और बराबर क्या? 5, ये सिर्फ इतना हो गया। देखो ये चीज़ मैं यहीं पे लिख सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना है कि अगर x का किसी संख्या में गुणा करो, a का किसी संख्या में, b का मतलब जो आपने माना उसका किसी संख्या में करोगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 3a आएगा, सही है? या 3x आएगा, 3 का x में गुणा करो तो 3x, सही है? तो इस बार से हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन एक बार आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे 3a आया। अब इस कंडीशन पे देखो इसको कैसे हल करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अगर बीच में बराबर हो, कोई नंबर यहाँ पे बटे में है, तो उस साइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा, ऐसे समझना ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा? इस साइड में मैंने भेज दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 3a माइनस 10 और 7 का उधर भेजा तो कितना हो गया? 35 हो गया, सही है? ये बात समझ में आई? अब इसको मुझे हल करना है, देखो इसको मुझे हल करना है, तो यहाँ पे मेरे पास 3a माइनस 10 है, बराबर क्या? 35। तो अब देखो, जो संख्या इधर माइनस में है उधर भेजोगे तो प्लस में जाएगी, मतलब 3a बराबर 35 और ये माइनस में उधर भेजा तो प्लस में आई ये। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा? 45। तो a की वैल्यू आप क्या निकालोगे? यहाँ पे 45/3। देखो 3 से काटोगे कितना कटेगा? 15 कटेगा। मतलब हमने a की वैल्यू क्या निकाल लिया? 15 निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, एक लाइन का सवाल है, मैंने इतनी लाइन में लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में डालने के लिए। इतनी बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा, देखो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि ध्यान देना, अगर बीच में बराबर हो, इस साइड में कोई नंबर प्लस में है तो इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा, सही है? बीच में बराबर है, इस साइड में माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, ये दो चीज याद रखना। अगर इस साइड में गुणे में है तो उधर भेजोगे तो वो बटे में जाएगा, भाग में जाएगा। अगर इधर भाग में है उधर भेजोगे तो वो कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपकी मैथ के लिए बहुत जरूरी है। बस यही इतना मैथ है, इतना आपने सीख लिया। भाई जो संख्या आप इधर से भेजोगे उधर माइनस में जाएगी, माइनस प्लस यही तो करना है। और ध्यान देना, अगर हम देखना x का x में जोड़ करते हैं, ये भी आपको बहुत जरूरी है,
तो हमें क्या मिलता है? हमें 2x मिलता है, सही है? और x का ध्यान देना, x में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये हमें क्या मिलता है? x स्क्वायर मिलता है, ऐसे समझना, सही है? और x का हम x से घटाते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम x का x में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, आप इसको समझ के चलिएगा। जैसे मैंने कहा कि x का मैं किसी संख्या में गुणा करता हूँ, सही है? 3 में गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, सही है? अगर x का या फिर 5 का मैं x में गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। मतलब संख्या इधर लिखो, कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ आपको समझाना है ये चीज़। चलो, भाई बहुत ही बेसिक जाके मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति एक बार आप सीख जाओगे, पूरी मैथ आपकी मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, सही है? और उसमें 15 जोड़ा जाता है। तो भाई मैंने अगर ऐसे समझो कि मैंने अगर कोई संख्या x ले ली, सही है? x ले ली और इसमें मैंने 5 का गुणा किया और इसमें क्या किया? 15 जोड़ दिया। ये इस तरीके से जो-जो सवाल कहेगा, एक संख्या में 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 15 जोड़ा जाता है। प्राप्त परिणाम को 5 से भाग दिया जाता है। मतलब जो कुछ भी आया, इसको मुझे किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। ये समझना बड़े ध्यान से। कह रहा है अंत में 10 प्राप्त होता है। भाई बराबर में क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा। यही सवाल है। बहुत आराम से देखो, ये क्या है? इधर देखो, अब दोनों चीज़ें एक साथ में करेंगे। देखो, यहाँ पे x का 5 में गुणा करोगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर 5x, सही है? और ये प्लस में 10 है। अब देखो, सॉरी, हाँ, प्लस में 15 है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सही है? इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप भेजोगे, क्या? इस 5 को इस साइड में भेजोगे तो ये बटे में है। देखो, यहाँ पे भाग में है, सही है? भाग में उधर जाएगा तो गुणे करेगा। ये 5 है तो इधर जाएगा तो क्या करेगा? ये आपको 50 कर देगा, 5 गुणे 10, सही है? इतनी बात। अब यहाँ पे देखो 5x। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है? सवाल देखोगे ना, रटना नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या कर सकते हो? इधर 5x है, इधर में जो कुछ भी है इसके साथ में, उसको उधर भेजना है। तो ये प्लस में है, उधर भेजोगे तो क्या होगा? माइनस में होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? देखो 5x और बराबर 50 और ये प्लस में है, इधर भेजोगे तो माइनस में जाएगा। ध्यान देना, अब 5x बराबर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा, सही है? तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 5 इधर x के साथ में गुणे में है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 35/5 करोगे तो क्या आएगा? ये 7 आएगा। मतलब x की वैल्यू आपने क्या निकाली? 7 निकाली। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, ये संख्या पद्धति है। मैं एक-एक चीज़ बहुत आसानी से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े आराम से आप सीख लो इस चीज़ को। अब ये 4 लाइन नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो? भाई बहुत तेज़ी के साथ आप करोगे। देखो, किसी संख्या में 5 से गुणा करने पे तो मैं डायरेक्ट 5x लिखता भाई, 1 लाइन का सवाल है। भाई 5x + 15 ये कर देता और बटे में 5 करता, ये 50 हो जाता। तो जब आप अच्छे से करना सीख जाओगे ना, तो अपने आप आपकी स्पीड निकल जाएगी, सही है? मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो आप एक काम करना, जैसे आत्मविश्वास पाने के लिए इस वीडियो को रोकना एक बार, सही है? एक बार रोकना और इस सवाल को हल करना। जरा एक संख्या को 4 से गुणा किया जाता है और उसमें 8 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम को 6 से भाग दिया जाता है, अंत में 4 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई वीडियो रोक के इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालना। अभी के अभी करो, आत्मविश्वास आएगा, मैथ सीखने का और ज़्यादा मन करेगा, सही है? और आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, नहीं दिमाग लगा सकते, तो ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ लेके आप घर पे हल कर लेना, सही है? चलो, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा बदलाव आएगा इस टाइप के सवाल में। देखना, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है। यहाँ पहले भाग देने वाली प्रक्रिया हो रही है। 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है और कर पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त 1 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो झंझटिया, कुछ भी जैसा है, सवाल जैसा है आप वैसे ही करते जाओ, जो-जो बोलेगा। करा किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है। भाई मैंने कोई संख्या x ले ली और इसमें अगर 6 से मैंने भाग करा, ऐसे ध्यान से समझना जी, सही है? 6 से मैंने भाग करा, सही है? और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है। यहाँ से जो कुछ भी आएगा, इसमें मैंने क्या करा? 5 जोड़ दिया, सही है? अब 5 जोड़ने के बाद करा पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। अब ये जो कुछ भी आएगा, इसको हम क्या करेंगे? 9 से भाग कर देंगे इस पूरी संख्या को, सही है? और भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब यहां से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो क्या आता है? 1 आता है। इतनी बात समझ में आई? वह संख्या बताइए। तो संख्या मैंने x माना था, सही है? अब यहां पे आप ऐसे समझना, देखो हम इस सवाल को देखो और इसमें सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं।
आप क्या कर सकते हो, भाई जो संख्या यहाँ बटे में है इधर मैं भेज सकता हूँ इसको, सही है। और दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, देखो इसका मैंने कहा कि अगर 2 सही 1/2 लिखा हुआ है तो आप क्या करते हो, 2 दूना 4 और 1 5/2 ऐसे लिखते हो ना, 5/2। अगर मैं इसको 2 प्लस 1/2 ऐसे लिखूं, इसका मतलब सेम यही है, 2 का 2 में हम गुणा करते हैं और जो कुछ भी आता है ऊपर वाला उसमें जोड़ देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो 6 का हम 5 में गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 और 30 में x जोड़ोगे तो ध्यान देना यहाँ पे कुछ लोग 30x कर देंगे, नहीं वो गुणा करने पे आएगा, जोड़ने पे क्या आएगा, देखो 6 पंचे 30, सही है, 30 और x इसमें जोड़ना है तो x हो जाएगा, लेकिन ये बटे में क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 करोगे। अब यहाँ पे देखो मैंने 30 प्लस x लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 30, कुछ भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना मैं आपके लिए बता रहा हूं, इसको आप x प्लस 30 भी लिख सकते हो और 30 प्लस x भी लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो ये बटे में 6 है तो बटे में 6 लिख दिया, लेकिन साथ साथ में इस 9 को मैं उधर भेजूंगा तो ये बटे में है तो उधर कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 गुणे 1 करोगे तो 9 हो जाएगा, सही है। अब फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे दोहरा दो आप एक बार, भाई इस 6 को फिर उधर भेज दोगे और 6 को उधर भेजोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत आराम से इस सवाल को हल कर लोगे, ध्यान देना बहुत प्यार से एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, वरना एक लाइन में इसको लगाओगे आप सीख जाओगे। तो देखो x प्लस 30, यहाँ पे ध्यान देना, x प्लस 30 बराबर क्या, 54 है आपके पास, ध्यान देना। तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप कहोगे मैं बहुत ज्यादा कर सकता हूं तो ये प्लस में है उधर भेजूंगा, भाई जो कर सकते हो वो करो। यहाँ पे x बराबर 54 माइनस 30, ध्यान देना, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो कितना निकल जाएगी, आपके पास 24 निकल जाएगी, बहुत आराम से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सही। चले सही है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन ये रहा कि किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है, ध्यान देना, प्राप्त भागफल में 3 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल को 5 से भाग देते हैं, तो भागफल 2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इत्मीनान से जैसे जैसे सवाल कर रहा है हम वैसे वैसे लगाएंगे। सवाल मुझे कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है, भाई पहले मैं कोई संख्या लूंगा, मैंने x ही ले लिया और इसमें 4 से भाग दे दिया, ध्यान देना। फिर कह रहा प्राप्त भागफल में 3 जोड़ा जाता है, चलो मैंने यहाँ पे 3 जोड़ दिया, ओके। और फिर कह रहा है पुनः योगफल को 5 से भाग देते हैं, जो कुछ भी आया इसको मैं फिर से 5 से भाग दे रहा हूं और हमें क्या मिल रहा है, भागफल के रूप में 2 प्राप्त होता है, सही है। वह संख्या बताओ, बहुत प्यार से बहुत इत्मीनान से सीखना। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, बहुत तेजी के साथ में देखो, हम सवाल आपने लिखा, अब इसमें सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। भाई देखो बटे में 5 है, उधर भेज सकते हो, ये 10 हो जाएगा, देखो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। और इसको हल कर सकते हो आप, देखो 4 का 3 में गुणा कर सकते हो, ध्यान देना 4 का 3 में गुणा, 4 3 12 और जो कुछ भी आएगा उसको x में जोड़ सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस, देखो 3 चौके 12, ये कर लिया आपने, और बटे में जो कुछ भी होता है फिर वही लिख देते हैं और उधर इसको भेज दिया, 5 दूना 10, ये हो गया। अब फिर से एक बार इस 4 को मैं उधर डाल सकता हूं और 4 को उधर डाल सकता हूं, तो ऐसे करो आप, देखो x प्लस 12 और बटे में क्या, ये कर दिया आपने, 4 धामा 40। अब यहाँ पे आपने क्या करा, देखो आपके पास क्या है, x प्लस 12 और बराबर क्या है, 40 है। तो देखो x बराबर, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, प्लस को उधर माइनस में भेज सकते हो, तो आप 40 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 28 आ जाएगी। भाई बहुत प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, सही है। अब आप ये, आपको लग रहा होगा ये 1 2 3 ऐसे लगा रहे हो, नहीं भाई कोई चीज सीखते हैं ना तो बड़े इत्मीनान से सीख, जब एक बार आप सीख जाते हो तो अपने आप स्पीड में लगाने लग जाओगे, सही है। आप डायरेक्ट इस सवाल को करोगे, भाई किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाता है तो x/4 और 3 जोड़ा जाता है, तो 4 3 12, भाई 12 प्लस x पहले ही लिख दोगे आप। तो इस टाइप से आप लगाओगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। अभी मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, ध्यान देना, एक बार आप सीख लोगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा बहुत स्पीड से आप लगाओगे। और थोड़ा-सा ना आप आत्मविश्वास पाने के लिए ये क्वेश्चन मुझे करके नीचे कमेंट बॉक्स में देना। ये होमवर्क दूसरा है, एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। करा कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 7 जोड़ा जाता है, तो पुनः योगफल को 6 से भाग देते हैं, तो भागफल 3 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। और मैं आपसे बताऊँ ना कि कमज़ोर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर जिनकी मैथ कमज़ोर है, कम समझ में आती है ना, तो ये वीडियो और ये क्वेश्चन ज़रूर हल करेंगे, उनके अंदर एक सोच डेवलप होगी, सही है। तो मेरे दोस्त अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पे मैं दोनों चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, सारा वीडियो और सारा पीडीएफ वहाँ पे डालता हूँ। हर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाया करेगी। अभी नया चैनल है तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।